हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 4 कर रहे हैं। मैथ्स की क्लास 8 की वर्कशीट ये है और यहाँ पर हम प्रिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम प्रिमेय संख्याओं में जमा और घटा करना सीखेंगे। हम जानते हैं प्रिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम a/b की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर a और b आपके इंटीजर्स होते हैं और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर अब हम इनके जमा और घटा के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि 8/8 को हम कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 8/1। कोई भी ऐसी संख्या होगी तो उसे हम बटे में 1 लगाकर लिख सकते हैं। उसके डिनोमिनेटर में 1 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने 6 को 6/1 लिखा है, 14 को 14/1 लिखा है और 2 को 2/1 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप जब 8 और 6 को जमा करते हैं तो 14 आता है। 8 में से 6 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। अगर आप 8/1 और 6/1 को प्लस कर दे तो 14/1 आता है। और 8/1 माइनस 6/1 कर दे तो 2/1 आता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 14/1 एक ही संख्या है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में अगर 1 लग गया तो भी ये क्या होंगे, इक्वल टू 14 ही है। और यहाँ भी 2 और 2/1 बराबर ही हैं। कहने का मतलब, अगर आपको ऐसी संख्याएं दी गई हैं जिनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो, नीचे सेम ही नंबर हो, तो क्या होगा, उनके बीच में प्लस हो या माइनस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे की संख्या तो सेम ही रहेगी। अब यहाँ पर आप यदि 2 या 2 से अधिक प्रिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं, जो उनके डिनोमिनेटर होते हैं, यानी कि हर जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो हम इन्हें चिन्हों के अनुसार जमा या घटा कर देते हैं और हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। जो हमारा हर होगा उसके स्थान पर वही संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर बस मिल गया हमें प्रिमेय संख्याओं को जमा करने और घटा करने का सूत्र मिलने के बाद आइए हम इस सूत्र को इस्तेमाल करके, इस नियम को इस्तेमाल करके कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए हैं, 2 उदाहरण हैं और इन्हें हम देखते हैं। पहले में आपको क्या दिया गया है कि शीला ने अपने जन्मदिन पर मम्मी को 1/8 केक दिया और पापा को कितना केक दिया, 2/8 केक दिया। मतलब एक केक के सबसे पहले उसने 8 हिस्से किए और उन 8 हिस्सों में से एक तो मम्मी को दे दिया और उन 8 हिस्सों में से फिर 2 हिस्से किसको दे दिए, पापा को दे दिए। मतलब 3 हिस्से दे दिए उसने, एक मम्मी को, एक पापा को दिया और एक मम्मी को दिए और 2 हिस्से पापा को दिए। अब टोटल 8 हिस्से दिए हैं तो 8 में इसको केक को हमने 8 बराबर हिस्सों में भाग कर लिया। अब इनको 8 बराबर हिस्सों में भाग करके यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 हिस्सों को हमने क्या किया, जमा कर दिया। क्योंकि यहाँ पूछा गया मम्मी और पापा को कितना केक मिला, उनको कितना केक मिला है, उनको मिले गए हिस्सों को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। इनको जमा करने पर हम क्या करें, हर तो इनका एक जैसा है। अब हर एक जैसा है तो हर तो सेम आ जाएगा। अब हर सेम आने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके अंश में होगा उन दोनों को आप जमा कर देंगे डायरेक्ट। अब यहाँ 1 + 2 हो जाएगा और ये क्या देगा आपको, 3/8 देगा। इसके बाद ये पूछते हैं कि अगर शीला के पास अब केक कितना बच गया, अगर उसने 3 हिस्से तो पापा मम्मी को दे दिए अपने, तो उसके पास कितना बचा। अब टोटल हिस्से कितने हैं, 8 हिस्से हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 8/8। अंश और हर में जब दोनों चीज़ें सेम होंगी तो वो कट के 1 ही तो देंगे, मतलब 1 केक टोटल हुआ, तो उसके हमने 8/8 करके लिख लिया। अब इसमें से हम जो मम्मी और पापा ने अंश लिया, हमने जमा करके निकाला है, उसको माइनस कर देंगे, 3/8 कर देंगे। जब हर हमारा सेम है, हर यहाँ हमने लिख दिया, हर तो सेम आ जाएगा, लेकिन जो अंश हमारा है उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। और माइनस करके ही हम निकाल सकते हैं कि शीला के पास अब कितना केक बचा है। तो वहाँ पर 8 × 3 कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 5/8 बन जाएगा। इसी तरह से एक और उदाहरण दिया गया है। रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी
और उसके 10 टुकड़े थे और 10 में से 2 टुकड़े शाम को दे दिए और 3 टुकड़े किसको दे दिए, मीना को दे दिए। तो 2 टुकड़े जो शाम को दिए 10 में से, उसने एक चॉकलेट बनाई और उसमें 10 हिस्से डिवाइड किए। टोटल 10 हिस्से हैं जो हमने हर में लिखे हैं, और अंश में क्या आएगा, जितने उसने शाम को दिए। अब शाम को दे दिए और यहाँ पर किसको दे दिए, मीना को दे दिए 3 हिस्से। ये 3/10 आ गया। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितना भाग चॉकलेट मिला है दोनों को, ये आ जाएगा। अब जब यहाँ 10 है तो हम हर में तो 10 लिख देंगे और अंश में क्या आएगा, 3 + 2, ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ 5/10 आ गया। इसका मतलब 5 हिस्सों को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, कलर कर देंगे। अब यहाँ दूसरा आता है कि रीटा के पास कितनी चॉकलेट बच गई। टोटल 10 हिस्से हैं तो हम इसे लिखेंगे 10/10। अब उसमें से क्या माइनस कर देंगे आप, उसमें से माइनस करें 5/10 जो कि हमने टोटल हिस्से जो उन्होंने दिए हैं, किसको, श्याम और जो रीटा को दे दिए, मीना को दे दिए, वो हमने ऐड करके निकाला था। हम उसे यहाँ पर माइनस कर देंगे टोटल में से। तो हमारे पास आएगा कि रीटा के पास कितने बचे। जब 10 हर में तो 10 आ जाएगा क्योंकि हर हमारा दोनों में ही सेम है, एक जैसा है। तो यहाँ जो अंश में है उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 10 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, 5/10 आपका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ देखें, इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। फर्स्ट आपको दिया है 2/4 हिस्से दिए हैं। अब 2/4 क्या होगा, मतलब एक कोई भी आपको आकृति को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। इन्होंने बांट कर दे दिया 4 बराबर हिस्सों में। अब इसके 2 पार्ट क्या है, शेड किए गए हैं, कलर किए गए हैं। अंश में जो है 2 लिखा हुआ है और हर में क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है। और माइनस में क्या है, 1/4, 1 हिस्से को इन्होंने शेड किया है। अब यहाँ पर हमारे हर जो है देखिए 4 और 4 दोनों में सेम है, तो अंश जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या साइन दिया है, माइनस का ही साइन दिया है। जब आप इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 तो हमारा हर में आ जाएगा और अंश में क्या आएगा, अंश में हमारा 2 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब किसी भी एक हिस्से को आप क्या करेंगे, शेड कर देंगे और वो 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है 4/5। एक कोई आकृति ली और उसमें 5 हिस्सों में से 4 को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। और दूसरी आकृति ली, 3/5 दिया है तो 3 हिस्सों को हमने शेड कर दिया या कलर कर दिया। अब इन दोनों को हम क्या करें, जमा कर दें, जो कि साइन दिया हुआ है। जब आपके हर सेम है तो बटे में क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और अंश का क्या करोगे, उन दोनों को आप जमा कर दोगे, 4 + 3, वो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। 8/5 ये बन जाएगा। अब यहाँ पर 8/5 आप लिखेंगे और इनको क्या कर देंगे, आप कलर कर देंगे। 5 हिस्से यहाँ पर कलर हो जाएंगे और 2 हिस्से यहाँ कलर हो जाएंगे। आपके 3 हिस्से यहाँ कलर होंगे, 2 हिस्से बच जाएंगे। ये कलर होने के बाद आपका आंसर 8/5। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में से। आप रैशनल नंबर जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या, उसमें से कुछ और क्वेश्चंस को रिवाइज करें और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से अच्छा हो जाता है। तो आप इनको रिवीजन करें और तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।